हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तब हम इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है, साथ ही शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसको भी जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भूम प्रदोष व्रत उन लोगों को अवश्य ही रखना चाहिए जिन पर किसी भी तरह का कर्ज या ऋण है। कर्ज मुक्ति के लिए ही भूम प्रदोष व्रत रखा जाता है। और अभी सावन का पवित्र माह भी चल रहा है। ऐसे में सावन के महीने में प्रदोष व्रत की शुरुआत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शाम के समय शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद में आपको प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद में भगवान शिव की कपूर से आरती करनी चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा का जो समय है वह रहेगा शाम 7:17 PM से 9:21 तक। इस बीच में आप भगवान शिव की प्रदोष काल की पूजा को कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा करने के उपरांत ही हम अपना व्रत खोलेंगे। और प्रदोष व्रत में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए शाम के समय आप कुछ फलाहारी या समा के चावल की खीर वगैरह बनाकर या आलू का हलवा वगैरह बनाकर खा सकते हैं। आपको मीठे से ही व्रत खोलना है और अन्न का सेवन आप नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह के समय भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही हम ये व्रत खोलेंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह बुढ़िया भगवान शिव की बहुत अधिक पूजा करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। हनुमान जी उसकी पूजा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया मेरी बहुत अधिक पूजा करती है, क्यों ना इसकी श्रद्धा भाव की परीक्षा ली जाए। इसलिए हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के द्वार पर आए और आवाज़ लगाकर कहने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूर्ण कर सके। साधु की आवाज़ सुनकर वृद्धा घर से बाहर आई तो हनुमान जी कहने लगे, मैं बहुत अधिक भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए भोजन दो, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ज़मीन लीप दो। बुढ़िया कहने लगी कि साधु महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, घर लीपने के लिए मुझे मिट्टी खोदनी पड़ेगी और मिट्टी मैं नहीं खोदना चाहती हूँ। आप इसके अतिरिक्त जो भी कहेंगे वो सब मैं करूँगी। हनुमान जी ने बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा ली कि वह जो कहेंगे वह करेगी। बुढ़िया ने प्रतिज्ञा ले ली। अब हनुमान जी कहने लगे कि जा अपने पुत्र को बुलाकर लेकर आ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पका। बुढ़िया संशय में पड़ गई, पर लेकिन क्या कर सकती थी, वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। इसलिए अंदर से उसने अपने पुत्र को बुलाया। अब हनुमान जी कहने लगे कि मैं भोजन नहीं पकाऊंगा, भोजन तुम्हें ही पकाना होगा। अपने बेटे को उल्टा लिटाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। बुढ़िया ने आग जला दी और कमरे में चली गई। जब भोजन पककर तैयार हो गया तब साधु ने कहा कि जाओ अपने पुत्र को भी भोजन के लिए बुला लो। बुढ़िया कहने लगी कि साधु महाराज, अब मेरे पुत्र का नाम लेकर मुझे अभी और कष्ट ना दे। साधु महाराज कहने लगे, नहीं, अपने पुत्र को आवाज़ दो। साधु के बार बार आग्रह करने पर बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में पुत्र हंसता हुआ कमरे में आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी जो साधु वेश में आए थे, उन्होंने बुढ़िया को अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज बुढ़िया की सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। भौम प्रदोष व्रत की इस कथा को जो कोई भी पढ़ता अथवा सुनता है उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं, साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्ज मुक्ति के लिए और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए भौम प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी ही जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी है। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा है फ्रेंड्स, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।